हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करता हूं स्टॉक्स इन जोन चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी दबा दे। तो आज हम दो छोटी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। दोनों के दोनों छोटी कंपनियां मैंने काफ़ी बार डिस्कस भी किया है, बट अभी गिरावट में है, इसलिए मैं वीडियो बनाते जा रहा हूं ताकि आपको पता लगे कि इस वक्त इस टाइम पर गिरावट में कौन से अच्छे स्टॉक देखने को मिल रहे हैं जिसमें पोटेंशियल बहुत है आगे बढ़ने का। ठीक है, पोटेंशियल उस कंपनी में ज़्यादा होता है जिसका मार्केट कैप छोटा होता है। अभी इस टाइम में इन इन दोनों स्टॉक का मार्केट कैप जो है काफ़ी छोटा है, इनमें पोटेंशियल बहुत आगे बढ़ने का। अभी काफ़ी गिरावट मिल रहा है, तो दोस्तों अभी पैसा नहीं लगाया तो बाद में पछताना पड़ सकता है, क्योंकि बाद में बहुत आगे जा चुका होगा जब मैं बताऊंगा कि पहले मैंने इतने में वीडियो बनाया था, अब इतने का हो गया। ठीक है, तो होगा ऐसा, तो बस पेशेंस के साथ अभी होल्ड करना है। अभी डिस्काउंट मिल रहा है, काफ़ी कम प्राइस में देखने को मिल रहा है। आने वाले टाइम में शायद आपको इतने प्राइस में देखने को ना मिले। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए स्टॉक की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टॉक का नाम है HLE ग्लासकोड। इसकी अगर हम गिरावट की बात करें 51% की ऑल ओवर गिरावट है, पूरा आधा प्राइस में आपको देखने को मिल रहा है। काफ़ी स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल वेल स्ट्रॉन्ग है। ये जितने भी केमिकल सेक्टर है सभी को इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है। आपको पता है केमिकल किसी भी फॉर्म में रखना पड़ता है, कभी लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है, कभी सॉलिड फॉर्म में रखना पड़ता है, कभी किस टेम्परेचर में रखना है, कभी हाई टेम्परेचर में रखना है, कौन सा लिक्विड किस टेम्परेचर में रखना है, वो सारे इक्विपमेंट ये प्रोवाइड करता है। ग्लास लाइन इक्विपमेंट में भी है। एक GMM फोल्डर है, उसमें काफ़ी मतलब मुझे वो पसंद नहीं है, क्योंकि उसको काफ़ी GMM फोल्डर में फ्रॉड के सेबी ने काफ़ी रजिस्टर कर रखे केस। तो मुझे इससे बढ़िया आपका HLE ग्लासकोड लगता है। ठीक है, HLE ग्लासकोड में आप पैसा लगाएं, आप अच्छे खासे रिटर्न्स बना लोगे। बाकी हम बात करें इसके मार्केट कैप की, 4044 करोड़ का ही मार्केट कैप है। कुछ मार्केट कैप नहीं है, जिस हिसाब से इसका बिजनेस है, क्लाइंट्स है इनके। ठीक है, आने वाले टाइम में बहुत आगे मार्केट कैप बन जाएगा इसका। 10-15 हज़ार करोड़ का भी मार्केट कैप हो गया तो आपका पैसा कई गुना हो जाएगा। और 10,000-15 करोड़ 10,000-15,000 करोड़ का इसका टारगेट नहीं है, इसने बहुत ऊपर जाना है, तो ये आपका पैसा कहीं गुना मल्टीप्लाई कर देगा। तो अभी अभी गिरावट में है। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी स्टॉक खरीदना गिरावट में खरीदना है, जब महंगा हो जाएगा तब नहीं खरीदना है। ठीक है, जब गिरावट में होता है तब खरीदो, तब आपका रिस्क भी मैनेज हो जाता है, क्योंकि इससे ज़्यादा गिरावट नहीं हो सकती दोस्तों। ठीक है, और टेक्निकल बिल्कुल मत लगाया करो। देखो, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं ना, उनको टेक्निकली किसी चार्ट को देखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि सपोर्ट यहाँ पर है, यहाँ पर है, इससे ज़्यादा गिरावट नहीं होने वाली, तो आपको आइडिया हो जाएगा। जो मतलब काफ़ी लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जो काफ़ी एक्सपीरियंसड है, ठीक है, जैसे मुझे अब 6-7 साल हो चुके हैं मार्केट में, तो मुझे पता है कि इससे ज़्यादा नीचे नहीं गिरने वाला, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है। तो टेक्निकली देखने की जरूरत नहीं है, चार्ट पैटर्न अच्छे से देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप चार्ट को स्टडी करो, बट मोटा मोटी आप देख सकते हो, बिल्कुल डीपली टेक्निकली देखने की जरूरत नहीं है। फंडामेंटल देखो, कंपनी के प्रोडक्ट देखो, ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट देखो, आने वाले टाइम में वो किस तरीके से ग्रोथ करेगा, पिछले 10 साल का ग्रोथ देखो, सेल्स ग्रोथ देखो, किस हिसाब से कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो चीज़ देखो। ठीक है, ये चीज़ देख लो, बस लॉन्ग टर्म में यही चलेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को हमेशा यही चीज़ देखनी चाहिए। प्रमोटर होल्डिंग, सेल्स ग्रोथ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मार्केट कैप, ठीक है, और उनके प्रोडक्ट, क्लाइंट्स, ठीक है, मैनेजमेंट, ये चीज़ देखनी है आपने। तो बाकी बात करें, ये 5 साल में इसने देखो इतनी भारी गिरावट होने के बावजूद भी 1818% के आपको रिटर्न्स इसने बनाकर दिए हैं। जो इसका हाई गया था 1461 गया था, अभी आपको कितने का देखने को मिल रहा है? 650 का। तो काफ़ी सस्ता भी अच्छे डिस्काउंट में देखने को मिल रहा है, तो इसकी ओर जरूर फोकस करें। अब फंडामेंटल भी इसके देख लेते हैं। तो अगर हम इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखें 2012 से लेकर अभी तक का हमारे पास डाटा है। 2012 में 70 था, 76 हुआ, 77 हुआ, बढ़ता ही गया। अब ये बढ़कर 649 हो चुका है। चाहे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, 9 था जो कि बढ़कर 95 हो चुका है। काफ़ी अच्छी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी दिखाया गया। नेट प्रॉफिट की बात करें 3 था जो कि बढ़कर 54 हो चुका है। ठीक है, आपको पता है मैं बहुत सारे ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां बताता हूँ, उनका 54 का नेट प्रॉफिट नहीं होता, उनका हज़ार करोड़ों में कितने में होता है ना। तो ये 54 करोड़ है इन वैल्यू है। ये देखो, आप देख पा रहे हो जो भी वैल्यूज़ है, ये 54 करोड़ है। ठीक है, तो आपको जब बड़ी बड़ी कंपनी दिखती है ना, तो जब मैंने किसी डी मार्ट का बता दिया, ठीक है, अब बजाज फाइनेंस का दिखा दिया, उसका यहाँ पर 54 नहीं होता, 1,000-1,500 करोड़, 2,000 करोड़, 3,000 करोड़, इतना होता है। तो वहाँ तक इस कंपनी ने पहुँचना है। ठीक है, अभी तो इसकी कुछ ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है, कुछ नेट प्रॉफिट नहीं है, 54 कुछ नहीं होता। तो जब तक वहाँ तक पहुँचेगी, और आने वाले टाइम में ये पहुँचेगी ही। आपको इंडिया का पता नहीं है, इंडिया काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करने वाला आने वाले टाइम में।
ठीक है, डेवलप कर रही है। और जो फॉरेनर इन्वेस्टर है एफआई वाले काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और फॉरेनर इन्वेस्टर का पैसा भी लग रहा है। अब आपको पता है निफ्टी जो 50 है, निफ्टी 50 अब अपना 52 वीक हाई टच कर चुकी है, तो आने वाले टाइम में 25,000 30,000 भी जाता रहेगा निफ्टी 50। बट आपको निफ्टी 50 में फोकस नहीं करना है, आपका फोकस जो आपके पोर्टफोलियो में शेयर है उनमें फोकस करना है कि उनका बढ़ना चाहिए। ठीक है, जो ज़्यादातर मैं जो शेयर बताता हूँ वो निफ्टी 50 में है ही नहीं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे शेयर है जो निफ्टी 50 में नहीं है। जो मैं इन्वेस्ट करता हूँ जिस स्टॉक में, वो भी कई बहुत सारे स्टॉक निफ्टी 50 में नहीं है। ठीक है, तो जो जितने ही मैंने स्टॉक बताता हूँ वो निफ्टी 50 को काफ़ी बुरी तरह बीट करते हुए ऊपर जाता है और बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के देता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ जरूरी नहीं है आप निफ्टी 50 के स्टॉक खरीदो, आप निफ्टी 50 के बाहर वाले स्टॉक खरीदो, वो अच्छे रिटर्न्स आपको प्रोवाइड करेंगे। तो निफ्टी 50 को ऊपर ले जाने वाले कुछ 7-8 कंपनी हैं। HDFC बैंक है, वो भी ढीली ढाली रिटर्न्स देती, ज़्यादा अच्छे से रिटर्न प्रोवाइड नहीं करेगी। 5 साल में 70-80% की रिटर्न है। तो कुछ चीनी गुने स्टॉक है जो निफ्टी 50 को ऊपर लेके जा रहा है। ठीक है, तो बाकी बात करें कंपनी के कर्जे की बात करें, कर्जा इसने लेके रखा 244 का, बट रिजर्व्स इनके 315 करोड़ के हैं। तो कर्जा ले लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। बट उनका अगर कर्जा लेने के बावजूद भी इनका बिजनेस नहीं बढ़ रहा, फिर दिक्कत है। ठीक है, कर्जा ले सकते हैं बट आप ये देखो कि बिजनेस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। अगर बिजनेस नहीं बढ़ रहा तो फिर कर्जा बुरा है, फिर आपको ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए। तो अब बाकी नीचे हम होल्डिंग की बात कर लेते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं। तो होल्डिंग की बात करें, प्रमोटर के पास 70.32 है। एफआई वाले इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे 4.31 की होल्डिंग है। इतनी छोटी कंपनी में एफआई ने काफ़ी अच्छा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, तो ये अच्छा पॉइंट है। बाकी बात करें डीआई की 0.71 है, बाकी जो होल्डिंग है अदर पब्लिक के पास है। तो सेकंड कंपनी प्रीति इंटरनेशनल लिमिटेड। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें ना, मार्केट कैप आपको 230 करोड़ का ही देखने को मिलेगा। मैंने बहुत बार आपको बताया, अगर आप मिलीनियर बनना चाहते हो, मल्टी वगैरह रिटर्न किसी स्टॉक से चाहते हो, तो आपको ऐसे ही छोटी कंपनी ढूंढनी पड़ेगी जिसका मार्केट कैप 200-300 करोड़ या 400 करोड़ का हो। क्योंकि ये आपको, अगर इसका मार्केट कैप 1000 करोड़ 2000 करोड़ 5000 करोड़ बन भी जाता है तो आपका पैसा कई गुना मल्टीप्लाई कर देगा। और 1000-2000 करोड़ होना कोई बड़ी बात नहीं है इस कंपनी को, क्योंकि ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, फंडामेंटल वेल स्ट्रॉन्ग है। मैंने बहुत बार पहले भी इस पर वीडियो बनाई और डिटेल में बात कर रखी है, इसके प्रोडक्ट के बारे में बता रखा है। तो अच्छी कंपनी है। अगर आप एक क्वालिटी वाला स्टॉक जिसका मार्केट कैप 200 या 300 करोड़ का है या 400 करोड़ का है, ऐसा ढूंढकर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखते हो, तो वो आपको मल्टी वैगर रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, बट क्वालिटी वाला स्टॉक होना चाहिए और पेशेंस के साथ होल्ड करो, 5 साल मैक्सिमम होल्ड करो, तो आपके रिटर्न्स एक वेल्थ क्रिएट कर देगा ये स्टॉक। तो ऐसी होती है। देखो, कोई बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं वो ऐसे ही छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, वो पहले से चूज करके रख लेते हैं। ठीक है, तो आपको छोटी कंपनी पहले ही सिलेक्ट करने के रखनी पड़ेगी, ताकि वो आने वाले टाइम में जब वो बड़ी बनेगी तो आपका काफ़ी गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा पैसा, और क्वांटिटी भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा, आगे जाके स्प्लिट करेगा तो बहुत फ़ायदा होता है। अगर आप स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज से ही आप अगर किसी स्टॉक को लेकर आगे बढ़ते हो तो ठीक है। अगर आपने इनिशियल स्टेज में ही छोटी कंपनी को सिलेक्ट कर लिया और वो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत बड़ी बनेगी, और आप जो आपने सोचा वो हो भी जाता है, तो आप कहीं अच्छे रिटर्न्स कमा लोगे। तो यही है, स्टॉक मार्केट में इसी तरीके से पैसा बनता है। ठीक है, आपको पहले से ही सिलेक्ट करके रखना पड़ता है ऐसे स्टॉक को। ठीक है, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। प्रीति इंटरनेशनल के लिए 1000, 2000, 3000 करोड़ का मार्केट कैप आराम से बन जाएगा। इतना भी बन गया तो आपका पैसा कई गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम इसकी गिरावट की बात करें तो देखो, इसकी गिरावट की बात करें तो आपको ये पहले 27% की ऑल ओवर आपको देखने में गिरावट देखने को मिल रहा था। मैंने तब भी आपको वीडियो बनाया था, तब ये इसका रेंज था कुछ 160 तकरीबन का था। अब ये 198 का हो चुका। अभी भी ये आपको देखे तो मोटा माटी अभी 10-11% की ऑल ओवर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी अच्छी है, छोटी कंपनी है, इसको लेकर आगे बढ़ा जा सकता है, और फंडामेंटल भी अच्छे, इसके फंडामेंटल भी हम देख लेते हैं। तो देखो, अगर हम इसकी सेल्स ग्रोथ की बात करें तो आप देख पा रहे 2018 से लेकर अभी तक का डाटा, और कंसिस्टेंटली आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। 9.70 था, फिर 24.06 हुआ, 23.20 हुआ, 37 हुआ, 57 हुआ, अब ये बढ़कर 82 हो चुका है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 0.90, ठीक है, 0.90 मतलब 90 लाख रुपए के तकरीबन इनको प्रॉफिट हुआ। फिर करोड़ों में वैल्यू गई, फिर ये यहाँ पर थोड़ा सा डीप देखने को मिला। ठीक है, कभी कभी एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, तो एक्सपेंसेस इनका ज़्यादातर मटेरियल कॉस्ट में जाता है। आपको यहाँ पर देख पा रहे हो, मटेरियल कॉस्ट में ज़्यादा जो है एक्सपेंस जाता है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में इतना खर्चा नहीं जाता, एम्प्लॉय कॉस्ट में भी इतना खर्चा नहीं जाता, अदर कॉस्ट थोड़ा सा लग जाता है। ठीक है, तो बाकी बात करें, आगे बढ़ता ही गया। 8.19 करोड़ का अभी इनके पास प्रॉफिट जनरेट हुआ।
तो बाकी हम बात करें और नीचे आते हैं नेट प्रॉफिट, टैक्स टुक्स काटने के बाद इनके पास क्या पैसा बचता है, 0.76 था जो कि बढ़कर 7.12 हो चुका है। तो नीचे आए थे कर्जे की बात, कर्जा देखना बहुत जरूरी है, छोटी कंपनी में आप कर्जा जरूर देखें, ठीक है ना, तो ये कंपनी काफ़ी गड़बड़ हो जाती है क्योंकि काफ़ी छोटी कंपनी है तो कुछ भी हो जाता है। तो बाकी बात करें यहाँ पर कर्जे की, तो कर्जा बिल्कुल जीरो है। बाकी रिजर्व्स इनके पास ईयर टू ईयर इंक्रीज करता जा रहा है, इसका मतलब बिजनेस बढ़ रहा है, पैसा इकट्ठा हो रहा है इनके पास, तभी जाके रिजर्व्स इकट्ठे हैं इनके पास, तो हर ईयर उनके इंक्रीज हो रहे हैं। तो बाकी होल्डिंग की बात करें, कंपनी की होल्डिंग की बात करें तो होल्डिंग की प्रमोटर की जो होल्डिंग है 66.77 है। म्यूचुअल फंड अभी इन्होंने पैसा नहीं लगाया। डोमेस्टिक की बात करें 0.22 है, फॉरेनर वालों ने भी पैसा नहीं लगाया। बाकी जो होल्डिंग है 33 है। तो प्रमोटर की होल्डिंग इस वक्त थोड़ी कम हुई है, तो आप घबराना नहीं, क्योंकि हर किसी का डिसीजन अलग अलग होता है कि इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी है, किन्हीं को पैसे की जरूरत है, इसका मतलब ये नहीं है कि बेकार हो गया स्टॉक, ठीक है। तो इस चीज़ से घबराना नहीं है कि जो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग जो सितंबर में 77 था, जो कि कम होकर इस बार मतलब कितनी हो चुकी है, 66 हो चुके हैं, पहले ही 74 था सॉरी, अब ये 66 हो गई। तो घबराना नहीं है, हर किसी देखो हर किसी का कंडीशन अलग अलग होता है, हर कोई प्रॉफिट बुकिंग करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बुरा स्टॉक है, ठीक है। बहुत सारे पैरामीटर देखने होते हैं, एक पैरामीटर से आप डिसीजन नहीं ले सकते कि वो बेकार स्टॉक है, ठीक है। तो हर एक चीज़ देखनी है आपने। तो स्टॉक क्वालिटी वाला आप इसको लेकर आगे बढ़ सकते हो, ये दोनों स्टॉक काफ़ी अच्छे हैं। तो आपको कौन से स्टॉक बताए मैंने, HLA ग्लास कोड बताया, ठीक है, एक मैंने प्रीति इंटरनेशनल बताया। तो इस पर मैंने पहले बहुत सारी वीडियो बना रखी है ताकि आपको पता लगे कि हाँ अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक जो छोटी कंपनी है, आपको पता है कि जो छोटी कंपनी होता है मुझे काफ़ी पसंद आती है जो क्वालिटी वाले स्टॉक होते हैं, क्योंकि छोटी कंपनी में पैसा काफ़ी तेज़ी से बनता है, और क्वालिटी वाला अगर आपने स्टॉक चूज़ करके रखा तो वो छोटी कंपनी पैसा क्यों नहीं बना कर देगी, बिजनेस तो चलेगा ही ना, ठीक है। तो अगर आपने 10 क्वालिटी वाले स्टॉक छोटी कंपनी चूज करके रखी तो 7-8 तो जरूर चलेगी। अब ऐसा भी नहीं है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा छोटी कंपनी में लगाना, आपका जो मैक्सिमम जो पैसा होता है वो आपने लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनी में लगाना है, वो भी ग्रोथ वाले। हाँ, कोई भी ऐसे आपने HDFC बैंक में लगा दिया ज़्यादा पैसा तो वो आपको दिक्कत देगा, मतलब रिटर्न्स इतनी तेज़ी से नहीं बना के देगा। आप बजाज फाइनेंस में ज़्यादा पैसा लगा सकते हो, ठीक है, डी मार्ट में ज़्यादा पैसा लगा सकते हो, LTI में ज़्यादा पैसा लगा सकते हो, ठीक है, LTI है, ठीक है, डी मार्ट है, बजाज फाइनेंस है, ये आपको मिड कैप की तरह रिटर्न देगा, मतलब 5 साल में कम से कम 200-250% की रिटर्न तो दे, 150 तकरीबन तो दे, ठीक है। इस तरीके से आपने स्टॉक सेलेक्ट करने हैं ताकि आपको थोड़े ज़्यादा रिटर्न्स दे। आपको निफ्टी से तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको प्रोवाइड करे हर साल, मतलब 5 साल का मेरा टारगेट होता है, मिनिमम टू मिनिमम आपने कोई भी स्टॉक खरीदना 5 साल तो जरूर दें, ठीक है। तो अगर आपने ज़्यादा पैसा लगाना भी है तो ग्रोथ वाले सेक्टर में लगाए, मतलब ग्रोथ वाले स्टॉक में लगाए, मेरा कहने का ये मतलब है, ठीक है। जो ढीली ढाली ब्लू चिप वाली आपने चूज भी कर ले तो कोई फायदा नहीं है, ग्रोथ वाले स्टॉक खरीदो और उसमें पैसा लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद आप मिड कैप में लगाओ, उसके बाद आप स्मॉल कैप में लगाओ, उसके बाद माइक्रो नैनो इसमें लगा सकते हो, ठीक है। तो अच्छी कंपनी है, तो इन दोनों स्टॉक की ओर आगे बढ़ा जा सकता है और अच्छे रिटर्न्स आप बना लोगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें एंड सपोर्ट करें। मैं इसी तरीके के अच्छे स्टॉक आपको बताता रहता हूँ, बस मैं ये चाहता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में कोई भी बेकार स्टॉक ना जाए, अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक रखोगे तो 100% रिटर्न बनेंगे। थैंक यू सो मच, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।